दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं बिहार से। बिहार में रात के अंधेरे में सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची और उसके बाद बिहार में हुआ जमकर ड्रामा। क्या पप्पू यादव की तबीयत इसलिए खराब हो गई कि पुलिस उन तक, क्या वाकई बीमार हुए हैं? ऐसा क्या हुआ? गिरफ्तारी के बाद बहुत कुछ आरोप लगा रहे हैं वो। पहले आपको वो सुनवाता हूं। तो सरकार से पूछिए, बच्ची को बचाना। अरे यार, गाड़ी गोली खाने के बराबर मेरे साथ क्या होगा? वो कह रहा है मेरे साथ क्या होगा ये मुझे पता नहीं है। लेकिन दर्शकों, ये इतना सीधा मामला नहीं लगता है। जब गिरफ्तारी हो रही थी तभी पप्पू यादव ने काफी विरोध किया, उनके समर्थक मौजूद थे। कैसी बहस हुई है रात के अंधेरे में, जरा सुनवाइए, फिर से प्ले कीजिए। क्या नाम? दीपक जी। गिरफ्तारी में ऑब्जेक्शन नहीं करना है। आप आराम से बात कर सकते हैं ना, कोई आपको विरोध किया? आप एकदम ऐसे लग कर दिए। शांत यहाँ बैठे प्लीज आप कम्प्लीट कीजिए। हाँ तो रोकिए ना, खबरें आपको कोई कुछ कहा? आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहा मैडम। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, इस तरह बात कर रहे हैं आप आ रहे हैं आपको। नहीं ऐसे तो ऐसे नहीं, हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं आपको। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको दिक्कत क्या होगा? दिक्कत तो कुछ होगा नहीं, हम ही जान रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या दिक्कत हो सकता है? लेकिन आराम से ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे हैं? सरकार बहस तो आप कर रहे हैं ना भाई। आप आते के साथ चढ़ गए। नहीं चल रहा, सर बोल रहे हैं सर चला जाए। क्या बोले? चला जाए तो रोक जाइए ना, चला जाए। ये बहस यहां पर रुकी नहीं दर्शकों, आगे भी हुई। पुलिस के अधिकारी पहुंचे, पप्पू यादव ने भी कई सवाल पूछे। सुनिए जरा वहां क्या हुआ। हमको ये समझ में नहीं है। तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करेगी? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, बेवकूफ। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते या कल आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए हम लोग के साथ। प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही है। नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में दिन रात की कोई बात है ना, है। क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक बात करना। मैंने अनावश्यक की बातें नहीं है। अब पप्पू यादव क्या डर रहे हैं? क्या पप्पू यादव को विश्वास नहीं है पुलिस पर, इसलिए वो पुलिस को बदमाश तक कह दे रहे हैं? आइए जरा आपको बताता हूं हुआ क्या। कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव को जेल भेज दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बेऊर जेल लाया गया। इसे एडजस्ट करिए, वो बात अलग है दर्शकों। देर रात गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और इसके बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजने का फरमान सुना दिया। हालांकि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव फिलहाल जेल में नहीं है। उनकी सेहत को देखते हुए अस्पताल में रखा जाएगा उन्हें। ये आपको प्रतीकात्मक तस्वीर दिखा रहे हैं। अस्पताल में पटना पुलिस की कस्टडी में ही उनका इलाज होगा। सुबह मेडिकल जांच के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। पटना पुलिस ने पप्पू को एम्बुलेंस से कोर्ट में पहुंचाया। सुनवाई के दौरान उन्होंने खराब सेहत का हवाला दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उनका इलाज कराने के लिए कहा है। आपको बताएं, कोर्ट से कई सारे मामलों को लेकर वो पहले ही दावा कर चुके हैं। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 9 फरवरी को होने वाली है। 9 फरवरी को ही पप्पू यादव की जमानत याचिका भी सुनी जाएगी। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है। पूरा मामला क्या है वो आपको बता रहा हूं। पुलिस ने देर रात 12 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। समर्थकों ने गिरफ्तारी के दौरान जमकर हंगामा किया। 3 घंटे की बहस के बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उन्होंने और उनके समर्थकों ने खूब बवाल काटा, जिसके बाद पुलिस ने उनके समर्थकों पर भी केस दर्ज किया है, क्योंकि पप्पू यादव के समर्थक पुलिस की गाड़ी रोक रहे थे और सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव के बेहोश होने की भी खबरें सामने आई। पटना की स्पेशल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। अब आपको जानकारी दे दें, पप्पू यादव समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था, लेकिन पप्पू यादव तय तारीख पर कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। इसके बाद उनको पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची। लेकिन दर्शकों, पप्पू यादव के वकील क्या कह रहे हैं, डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं बिहार के, वो आपको सुनवाते हैं। एक ही रिक्वेस्ट इन्होंने किया था कि रात में हमको क्यों आप उठा रहे हैं।
ये बात इन्होंने कहा और ये झूठा एक केस फिर से कर दिया इनके ऊपर कि ये सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किए। इसका एक झूठा सा केस कर दिया गया फिर से। पुलिस सरकार के अंदर होती है, अधीन होती है। सरकार का जैसा इशारा होता है वैसा ही, खास करके एमएलए एमपी बड़े नेताओं में तो सरकार के इशारा के बगैर कोई काम होता नहीं है। ये बेल जो टूटा था इनका वो 7वां महीना 2025 में ही टूटा था, 29/7/2025 को। तो तब से ही इनके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट था। पुलिस चाहती तो उसी दिन इनको गिरफ्तार करती, लेकिन किया नहीं। वो इसलिए क्योंकि मौके के तलाश में जिस दिन इनसे खतरा इनको लगा कि ये बिहार के मुद्दे को उठा रहे थे, विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, इसलिए इनको गिरफ्तार किया। कानून का राज्य स्थापित तो होना चाहिए और किसी के साथ गलत नहीं होगा, ये सरकार का संकल्प भी। अब दर्शकों, पप्पू यादव जो कांग्रेस पार्टी में चले गए थे, फिर वापस आ गए, निर्दलीय चुनाव लड़ा, कई सारी घटनाएं घटी, लेकिन पप्पू यादव और कांग्रेस की मुश्किल कैसे बढ़ गई है दर्शकों। आप सोचिए, यह मामला काफी पुराना है और इस मामले को लेकर पप्पू यादव पर कई बार सवाल भी उठ चुके हैं, लेकिन यह मामला कब का है, आइए इसकी जानकारी आपको देता हूं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी धोखाधड़ी में की गई दर्शकों। पप्पू के खिलाफ किराए का कमरा हथियाने का आरोप लगा। सोचिए जरा, किराए का कमरा हथियाकर पार्टी दफ्तर खोलने के उन पे गंभीर आरोप लगे। सांसद पप्पू यादव के खिलाफ 1995 में यह मामला दर्ज हुआ था। साल 1995 में पटना के गर्दनी बाग थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बताएं, विनोद बिहारी लाल ने धोखाधड़ी का पप्पू यादव पर केस दर्ज कराया था, जिसके बाद आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था। धारा 419 उन पर लगी, गलत पहचान बताकर धोखाधड़ी करना। धारा 420 भी लगी, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करना। इतना ही नहीं, धारा 448 जिसमें किसी के घर में अवैध रूप से प्रवेश करना, घुसना। धारा 468 धोखा देने के मकसद से फर्जी दस्तावेज बनाना। और धारा 506 भी लगी, जिसमें आपराधिक धमकी की बात है। धारा 120 भी आपराधिक साजिश के भी उन पर गंभीर आरोप लगे। और पप्पू यादव के खिलाफ लंबे समय से ट्रायल चल रहा था। पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हुए तो वारंट जारी किया गया, फिर भी पेश नहीं हुए तो इश्तिहार दिए गए, कुर्की का आदेश दिया गया, लेकिन मामला आगे बढ़ने पर कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। लेकिन पप्पू यादव की इस गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गई है। राहुल और प्रियंका ने पप्पू के सपोर्ट में पोस्ट किया है। दरअसल पप्पू निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जैसा हमने बताया। लेकिन अब पप्पू अपने साथ साथ कांग्रेस की भी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। सुनिए जरा बिहार में कैसे बयानबाजी सामने आई है, सुनिए। तो कभी कभी हमें लगता है कि वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। जिस तरीके से वो अभिनय करते हैं, जिस तरीके से वो हर एक चीज़ को इवेंट बना देते हैं, वो साहब काबिल तारीफ है। इसकी तारीफ करनी चाहिए। आपको तो कानून का सम्मान करना चाहिए। आप कहते हैं अदालत का सम्मान करें, अदालत ने ही इस वारंट को इशू किया था। तो पप्पू यादव थिएटर और ड्रामा के आर्टिस्ट, जिनको भी शिकायत है तो मुकदमा है कि नहीं जाकर जरा देख लें कोर्ट में। मुकदमा अगर नहीं है, फर्जी मुकदमा की बात की जा रही है, तब कोई बात होती है। अदरवाइज मुकदमा है ही, और उस मुकदमा के सिलसिले में अगर पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो कानून का पालन सबको करना चाहिए। 30 साल पुराने मामले में बार बार उनके ऊपर मतलब ये संज्ञान में उनको आ रहा था कि सम्मन जारी किया हुआ है, उसके बावजूद इन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया और उसके बाद प्रशासन के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था, इसलिए प्रशासन अपना काम कर रही है और उसके लिए इस पर कोई आरोप लगाने की जरूरत, चूंकि ये न्यायालय की प्रक्रिया है, न्यायालय इस पर अपना संज्ञान लेंगे।